नमस्ते दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे टोपोलॉजी में बेस रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट टाउ एंड टाउ डैश बी टू टोपोलॉजीज फॉर एक्स विच हैव अ कॉमन बेस बी। टाउ और टाउ डैश क्या है? कोई दो टोपोलॉजीज है एक्स के लिए जिसके पास एक कॉमन बेस है, वो है बी। तो बी टाउ के लिए भी बेस है और टाउ डैश के लिए भी बेस है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये दो टोपोलॉजी सेम है, देन टाउ इज इक्वल टू टाउ डैश। ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले ये प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना होगा कि टाउ इज सबसेट ऑफ टाउ डैश एंड नेक्स्ट टाउ डैश इज सबसेट ऑफ टाउ। ये दो कंडीशन अगर हम प्रूफ कर दे तो हम कह सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू टाउ डैश होगा। तो पहले हम ये प्रूफ करेंगे। तो हमको प्रूफ करना है टाउ सबसेट ऑफ टाउ डैश। अब हम टाउ से एक मेंबर चूज करेंगे। लेट प्रूफ लेट जी बिलोंग्स टू टाउ। जी टाउ का एक मेंबर है एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स जी के एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। अब जी क्या है? जी टाउ का मेंबर है, मतलब जी एक टाउ ओपन सेट है। सो जी इज ए टाउ ओपन सेट। अब हम जानते हैं किसी भी टाउ ओपन सेट उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, मतलब जी एक नेबरहुड होगा उसके हर एक पॉइंट के लिए। सो जी इज ए टाउ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, क्योंकि जी ओपन सेट है, टाउ ओपन सेट है। अब जी के एक पॉइंट क्या है? एक्स। एक्स कोई भी एक पॉइंट है जी के। तो जी अगर इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड है तो जी एक्स का भी नेबरहुड होगा। सो जी इज ए टाउ नेबरहुड ऑफ एक्स। अब एक्स किसका मेंबर था? एक्स जी का मेंबर, और जी किसका सबसेट है? कैपिटल एक्स का। मतलब ये तो मेन स्पेस है, तो जितने भी यहाँ सबसेट्स है और पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स और सबसेट्स एक्स का ही है। तो ये एक्स स्मॉल एक्स भी कैपिटल एक्स का एक पॉइंट होगा। अब बी क्या है? बी इज ए बेस फॉर टाउ, है ना। ये पहले कहा है कि टाउ और टाउ डैश के लिए एक सेम बेस है, वो है बी। तो बी टाउ के लिए बेस है। तो बेस होने के लिए जो दो प्रॉपर्टी है वो है, एक बी अगर टाउ के लिए बेस होगा तो बी सबसेट ऑफ टाउ होगा, एंड सेकंड क्या होगा? ये टाउ जिसके ऊपर है मतलब एक्स, एक्स के सभी पॉइंट्स के लिए, मतलब एक्स अगर कैपिटल एक्स का कोई एक पॉइंट है तो इस पॉइंट एक्स के लिए जितने भी नेबरहुड्स होगा वो सब नेबरहुड्स के लिए कोई ना कोई एक मेंबर यहाँ से एग्जिस्ट करेगा, मतलब बी से एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा उस एन का। मतलब एन अगर एक नेबरहुड है, एन इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, देन देयर एग्जिस्ट ए मेंबर सी बिलोंग्स टू बेस सच दैट सी सबसेट ऑफ एन। ये होगा। ये क्या है? ये बेस होने का सेकेंड प्रॉपर्टी है। मतलब हर एक नेबरहुड के लिए कोई ना कोई मेंबर, सी टाइप का कोई मेंबर बी से एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा एन का। अब जी क्या है? जी एक नेबरहुड है एक्स का, और यहाँ एन क्या था? एन नेबरहुड था एक्स का, मतलब जी भी एक एन टाइप का ही सेट है। तो हम कह सकते हैं कि जी के लिए भी यहाँ से कोई ना कोई एक सी टाइप का मेंबर बी से एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा जी का, क्योंकि जी क्या है? जी भी एक नेबरहुड है एक्स का। तो हम लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सिंस जी इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स एंड बी क्या है? बी बेस है एंड बी इज ए बेस। तो हम ये दो कंडीशन से कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए मेंबर C belongs to base such that X belongs to C subset of G, है ना। अब हम इसे नंबरिंग करते हैं। ये पहला कंडीशन है। अब देखिए B क्या है? B क्या था? B टाउ डैश के लिए भी एक बेस है।
तो बी इज ए बेस फॉर टाउ डैश। तो ये पहला कंडीशन क्या होगा बेस होने का, ये कलेक्शन बी सबसेट होगा टाउ डैश का, ये पहला कंडीशन है। तो बी सबसेट ऑफ टाउ डैश है, मतलब बी के सभी मेंबर्स टाउ डैश का भी मेंबर होगा। मतलब अगर कोई मेंबर सी बी में एग्जिस्ट करता है तो ये इम्प्लाई करेगा कि सी टाउ डैश में भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब सी अगर बी का मेंबर है तो सी टाउ डैश का मेंबर होगा और सी टाउ डैश ओपन सेट होगा। सी इज ए टाउ डैश ओपन सेट होगा। अब देखिए यहाँ क्या था, यहाँ एक मेंबर था सी कहाँ से था, बेस बी से था। ये सी मेंबर बी का है और ये सी क्या है सबसेट है जी का। तो सी अगर बी का मेंबर है तो इससे हमको क्या पता चलता है कि सी टाउ डैश ओपन सेट भी होगा। तो सी एक टाउ डैश ओपन सेट है ना, सी एक टाउ डैश ओपन सेट है। और जी क्या है, जी है इस सी टाउ डैश ओपन सेट का सुपर सेट। तो ये नेबरहुड होने का डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। मतलब जी कंटेन्स ए टाउ डैश ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी सबसेट ऑफ जी। तो जी क्या होगा, जी एक टाउ डैश नेबरहुड होगा एक्स का, क्योंकि जी टाउ डैश ओपन सेट जी को कंटेन करते हैं और ये सॉरी टाउ डैश ओपन सेट जी नहीं सी को कंटेन करते हैं। जी एक टाउ डैश ओपन सेट सी को कंटेन करते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी सबसेट ऑफ जी, और ये सी एक्स को कंटेन करते हैं। मतलब जी क्या होगा, जी होगा टाउ डैश नेबरहुड ऑफ एक्स। सो जी इज ए टाउ डैश नेबरहुड ऑफ एक्स। अब एक्स क्या था, एक्स जी के किसी भी एक पॉइंट था, मतलब एक आर्बिटरी पॉइंट था। तो जी अगर एक्स के टाउ डैश नेबरहुड है, इसका मतलब जी उसके हर एक पॉइंट का टाउ डैश नेबरहुड होगा, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स आर्बिटरी पॉइंट, मतलब ये सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि जी इज ए टाउ डैश नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो ये इसके हर एक पॉइंट का टाउ डैश नेबरहुड है, मतलब ये एक ओपन सेट होगा। और कहाँ ओपन होगा, टाउ डैश में ओपन होगा। तो जी इज ए टाउ डैश ओपन सेट। तो ये टाउ डैश ओपन सेट है, इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग करेगा, जी बिलोंग करेगा टाउ डैश में। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, हमने चूज़ किए थे कि जी बिलोंग्स टू टाउ, और इससे हमको क्या मिला, जी बिलोंग्स टू टाउ डैश। मतलब हमने चूज़ किए थे जी बिलोंग्स टू टाउ, दिस इम्प्लाइज एंड जी बिलोंग्स टू टाउ डैश, मतलब टाउ सबसेट होगा टाउ डैश का। तो ये पहला वाला प्रूफ हो गया। अब हमको प्रूफ करना था क्या, कि टाउ डैश इज सबसेट ऑफ टाउ, ये प्रूफ करना है। ये बिल्कुल सिमिलरली होगा जैसे हमने यहाँ चूज़ किए थे पहले जी बिलोंग्स टू टाउ, अब हमको चूज़ करना है कि जी बिलोंग्स टू टाउ डैश, मतलब हम उल्टा चूज़ करेंगे। ये प्रूफ करने के लिए हमको टाउ डैश से एक मेंबर चूज़ करना होगा, फिर हमको दिखाना है कि वो जी सेट टाउ में भी रहेगा, तब हम कह पाएंगे कि ये भी ट्रू है। तो ये सिमिलरली होगा, इसका कुछ इस टाइप का ही होगा। अब हम लिखेंगे कि सिमिलरली टाउ डैश इज सबसेट ऑफ टाउ। तो ये दो कंडीशन को मिलाकर हम कह सकते हैं कि टाउ डैश इज इक्वल टू टाउ होगा। सो ये प्रूफ हो गया। सो आई होप आपने ये लेक्चर समझ पाए हैं। डेट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।